नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बताया है, ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, e की पावर 10x दिया है, ठीक है, और sec स्क्वायर x dx। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, पहले ये जो 10x dx को t मान लीजिए, लेट 10x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, आपने इंटीग्रेशन साइन लगाया e, और अब 10x आपने क्या मान लिया, t माना है, याद रखिएगा, तो t लिख दिया। अब sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है, सेम आता है, ये देखिए, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, यहां पर है t, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे e की पावर t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना मत भूलें, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेट हो गया, अब जो आपने t माना था उसको यहां पर पुट कर दीजिए, e रेज टू द पावर 10x प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो भी पावर दी है उसको आप t मान लीजिए, फिर आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया। अब 10x आपने t माना था तो e की पावर t कर दिया, और अब dt हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट हो गया तो जो आपने लेट किया तो वो यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, और पावर दी हुई है, ऊपर न्यूमरेटर में 7 नीचे 16 दी है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लेट करना है x रेज टू द पावर 8 को t लेट कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे यही क्यों लेट किया सर, आपने x की पावर 8 ही क्यों ली, तो अब देखिएगा मैंने क्यों किया। आप जानते हो लेट करने के बाद आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, ठीक। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये पता होगा कि डिफरेंशिएशन के केस में जब ये केस आता है, ये केस आता है जब पावर होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर n क्या है, 8 है, तो आप यहां देख लीजिए 8, आपने 8 लिखा, फिर x आया, और 8 माइनस 1 क्या आएगा, 7, ये देखिए डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यही क्यों लिया, क्योंकि अब देखिएगा ऊपर क्या दिया हुआ है, x रेज टू द पावर 7 dx, ठीक है। तो हम 8 को नीचे भेज देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने क्यों माना है, इसी को टी क्यों माना, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 1/8, तो हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, 1/8 बाहर लिख लिया, dt लिखा, ठीक है। अब अपॉन क्या लिखेंगे, तो अपॉन में आप लिखेंगे 1 प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस लिखेंगे टी स्क्वायर। सर आपने टी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर है x रेज टू द पावर 16, और जब आप इसका स्क्वायर करें फ्रेंड्स देख लीजिए, ठीक है, तो पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, और दो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये देखिए, ठीक। इसलिए हमें ये टी स्क्वायर लिखना पड़ा। अब बात आती है इसको कैसे इंटीग्रेट करें, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा केस आता है 1/x² प्लस a² dx, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हो जाता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देखें तो हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो a क्या है, a है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ठीक है। चलिए देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो 1/8, ठीक है। अब क्या आता है, 1/a आता है, तो वो तो 1 ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए 1/1 लिख रहा हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। मान लीजिए यहाँ 4 होता, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर 2 आता। मान लीजिए यहाँ 9 होता, तो वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 आता है, ठीक है। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर हम लिखते हैं tan इनवर्स, अच्छा वो तो x के रिस्पेक्ट में है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, t आएगा, t/1,
1 आप ना लिखें कोई बात नहीं, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ 1 लिखा जाएगा, ठीक? अब तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/8 tan इनवर्स टी। अब टी लिखने टी की जगह हम पुट कर सकते हैं ना जो हमने माना था, तो ये लीजिए लिख दिया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिखते हैं प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है अपना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इसको हमने टी माना, ठीक है। जब डिफरेंस देखिए मैंने लिखा भी है, फॉर्मूला डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाता है, ठीक है। तो n यहाँ पर 8 था तो 8 आ गया, फिर पावर में n-1 तो देखिए यहाँ 7 लिख दिया है, ठीक है। 1/8 आ गया क्योंकि 8 को मैंने इधर भेज दिया। अब आप लोग आराम से x raised to the power 7 dx की जगह क्या लिख सकते हैं 1/8 बाहर dt। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि t का स्क्वायर ही तो ये आएगा, ये देखिए, ठीक। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, क्या हो जाता है ये 1/8 tan इनवर्स x/a। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाएंगे? तो देखिएगा मैं इसमें क्या टी मानने जा रहा हूँ। देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या है log x है, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा लेट log x इज इक्वल टू टी। आप सोचेंगे सर क्यों टी माना इसको? अभी देखिएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। हमने क्या किया है डिफरेंशिएट किया। आप जानते हो ऐसे ही क्वेश्चन हम लगाते आ रहे हैं, मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप टॉपिक वाइज उसमें जाकर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, और हाँ मैंने कोई भी क्वेश्चन भगा के नहीं पढ़ाया, आराम से ही पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस ये इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। लॉग एक्स आपने टी मान लिया है तो आप टी लिख दीजिए, ठीक है। और एक्स डिनोमिनेटर में है तो देखिए यहाँ पर भी है dx है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, ठीक है, मैं पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला पता होगा फटाक से आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी प्लस सी, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका साइन और ब्रैकेट में लॉग एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। काफी अच्छा और इजी तरीके से सॉल्व हो गया ये। अब देखिए जैसा लास्ट क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है स्क्वायर, लेकिन काम आपको वही करना है। जैसे क्या आप समझ होंगे टी में क्या लेने वाला लॉग एक्स को, ठीक है। लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे आप टी लिखेंगे क्योंकि आपने टी को लेट कर लिया, ठीक है। और ये सिर्फ dt आ गया। लास्ट सोल्यूशन में क्या था cos t dt आया था, आपने इंटीग्रेट करके तुरंत बता दिया था sin t, बट यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, वो क्या है देखिएगा कि हम लिखते हैं cos, यहाँ पर मैं t लेके चल रहा हूँ, ठीक है। cos 2t अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर t -1, ये आएगा, ठीक। क्या हम -1 इधर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, ले आइए cos 2t + 1, ठीक है। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स cos स्क्वायर t दिया है, हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। ये देखिए cos स्क्वायर t मिल रहा है, 2 का क्या करें नीचे ले आइए, cos 2t + 1/2 नीचे आ गया, ये रहा cos स्क्वायर t, ठीक है। अब यहां पर ये पुट कर देते हैं देखिएगा, और मैं 1/2 बाहर ही लिखूंगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, बाहर लिख दिया, ये देखिए, ठीक। अब हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे देखिएगा, मैं इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करूंगा, अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा 1/2 ये रहा cos 2t dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 1 dt, ठीक। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो साइन 2t आएगा, लेकिन साथ में आपको नीचे 2 भी लिखना है, याद रखिएगा, क्योंकि 2t है, ठीक है।
अच्छा, इसका क्या आ जाएगा, इसका तो +1/2 टी आ जाएगा, और कांस्टेंट साइन लगाना ना भूलें, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, जहां जहां टी दिया है वहां पुट कर देंगे log x, और नीचे 2 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो साइन 2 log x लिखा, क्योंकि टी क्या है log x, प्लस log x अपॉन 2 प्लस सी, हो गया। तो आपको ध्यान रखना है cos स्क्वायर टी को हम कहां से लेकर आए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। मैंने cos 2x की जगह cos 2t लिखा, क्योंकि यहाँ t है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा, 1 को इधर ले आए, ठीक है, cos स्क्वायर t ये मिला, फिर यहाँ रखा, हाफ बाहर रखा। अब इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया है, अलग अलग देख लीजिए। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आया, लास्ट में मैंने t की जगह log x पुट कर दिया, और ये सॉल्व हो गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक जरूर करते रहें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ई की जो पावर में आया करे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें टी मानना पड़ता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी। इनवर्स फंक्शन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। हमने लेट कर दिया टी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू डी टी। मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार कहूंगा, फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपको किसी का भी वीडियो देखें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, ई की पावर टी लिखेंगे भाई, क्योंकि लेट किया है, और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, लिख देते हैं, ठीक है। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो e रेज टू द पावर t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब आपको पता है कि आपने t क्या माना हुआ है, साइन इनवर्स x माना है, ये लिखिए, ठीक। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो e की पावर आ रही है उसी को हम t लेट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट किया, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर मैंने इनवर्स फंक्शन लिया है, tan इनवर्स x दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको t मान लेते हैं, जैसे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक, इसका डिफरेंशिएट करने पे ये आया, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको दिख रहा होगा तो इसकी जगह आप हम क्या पुट कर देंगे, dt, और साइन, फिर ब्रैकेट में आपने लट कर रखा है t, ये देखिए, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन आपको याद रखना है माइनस कॉस टी आएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने पुट किया टी और डी टी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो टी लेट किया था उसकी जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम आके फिर जो टी लेट किया होता है उसको हम पुट करते हैं, ठीक। और ये रहा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे रूट एक्स ऊपर भी दिया, रूट एक्स नीचे भी दिया, तो आप समझ भी गए होंगे कि मैं क्या टी मानने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर में ये लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो हम किसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, याद है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की रेज टू द पावर एन। तो उस केस में क्या आता था, हम लोग ये लिखते थे, ठीक है। वही यहां पर भी लगाएंगे, तो एन क्या है 1/2 एक्स, और ऊपर पावर में 1/2 -1 dx इज इक्वल टू dt लिखा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर, जब आप सॉल्व करेंगे हाफ -1 क्या आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, -1/2 आएगा, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, देखिएगा 1/2, और जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब लिख सकते हैं रूट एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। और इस 2 को मैं भेज दूंगा उधर, ये देखिए,
ठीक है। तो मैंने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, नेगेटिव पावर थी, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट लाया, तो पावर को नीचे लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 2 को उधर फेंक दिया आरएचएस में। ठीक, ऐसा क्यों किया देखिएगा, क्योंकि dx अपॉन रूट एक्स मिल रहा है। अब किसी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 dt। ठीक, और 2 को आपको पता है कि मैं 2 हो चाहे 3 हो चाहे 5, मैं इंटीग्रेशन के बाहर रखता हूं, देखिएगा ऐसे। ठीक, तो साइन टी, क्योंकि रूट एक्स आपने क्या माना टी, और dx अपॉन रूट एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt। 2 पहले ही बाहर लिख दिया है, लिख दिया। ठीक, अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस टी, तो यह आ जाएगा -2 कॉस टी, फिर इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब आप पुट कर लीजिए जो भी आपने लेट कर रखा है टी। ठीक है, ये देखिए रूट एक्स पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टी मान लीजिए, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में इस तरह। ऐसे इसलिए लगा है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो ये होता है, दिस। सो दिस यू कैन अप्लाई हियर। ओके, आफ्टर दैट यू सब्ट्रैक्ट द पावर, your answer will come in negative, then you apply law of negative exponent. According to that your exponent will become positive. ठीक है, then transpose to which side, RHS, ठीक है, right hand side, then finally integrate, and after integration you can put the value of t, ठीक है, which is root x. अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में लिखा है 2x + 5 और डिनोमिनेटर में x² + 5x + 8। अब आपको इसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको t मानेंगे। अगर आप न्यूमरेटर को t लेते हैं तो डिफरेंशिएट होकर सिर्फ 2 बचेगा, तो काम नहीं बनेगा। तो इट्स बेटर कि आप डिनोमिनेटर को t माने। ठीक है, जैसे देखिएगा, लेट x² + 5x + 8 = t आपने सपोज कर लिया। ठीक, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, इसका क्या आएगा 5, और वो तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया, dx = dt। ठीक, अब देख सकते हैं न्यूमरेटर में ऑलरेडी ये मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, बहुत इजी पड़ जाएगा ये। आप लिखेंगे dt, यहाँ पे dt लिखना अपॉन, अब ये आपने ऑलरेडी लेट कर लिया है, क्या है, t। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = क्या लिखते हैं हम लोग, log x। मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा, और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लास्ट स्टेप में हमेशा क्या करते आ रहे हैं, ठीक है, पुट करते आ रहे हैं जो भी आपने t माना है। ये देखिए x² + 5x + 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर हम t माने या न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखिए आपने डिनोमिनेटर t माना, तो देखिए आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है। Now seeing next question, okay, you can see that in numerator 1 - sin x is there, and in denominator x + cos x is there. Now you have to think which expression you have to let it as x। ठीक है, तो अगर हम नीचे का एक्सप्रेशन देखें x + cos x, अगर हम इसको t लेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको न्यूमरेटर मिलेगा कैसे। चलिए देखिए, लेट x + cos x = t, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, और cos x का हो जाएगा -sin x। ये देखिए, ठीक है, और सही से लिखें, ब्रैकेट के बाहर लिखें dx, इधर क्या हो जाएगा dt। आप देख रहे होंगे हर स्टेप में मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब ये dt हो गया तो आप आराम से पुट कर सकते हैं यहाँ पर इस चीज के इक्वल क्या है dt, तो आप यहाँ dt लिख लीजिए। ये देखिए, अब आपने ऑलरेडी सपोज कर रखा है x + cos x क्या है t, तो अब आप पुट कर दीजिए t। ये देखिए फिर वही log का केस बन रहा है, log का केस आ गया। क्या लिखेंगे, log t + c, और t आपने क्या लेट किया है, ये देखिए x + cos x। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है,
तो आप देख रहे होंगे अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अधिकतर हम लोग डिनोमिनेटर में टी मान रहे हैं और हमें न्यूमरेटर मिल रहा है। अब देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग अधिकतर डिनोमिनेटर को टी मानते चल रहे हैं, ठीक है। पर इसमें क्या cos 2x मिलेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट, अच्छा याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो लेट साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक। चलिए देखिए, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी अलजेब्रा की। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे साइन एक्स, ए स्क्वायर, फिर क्या आता है बी स्क्वायर आता है तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ध्यान रखिएगा कि इसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगी है जो कि क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक। अच्छा ये किसकी इक्वल होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पता है, तो आपको जरूर पता होगा कि ये हो जाता है 1, ठीक, प्लस ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का, ठीक है, किसका है, साइन 2x का। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक। अब करेंगे आप डिफरेंशिएट, अब ठीक है, तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, 2 cos 2x आएगा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि sin x का क्या होता है cos x। अब यहाँ sin 2x है तो क्या आ जाएगा, 2 cos 2x आएगा, 2 इधर आ जाएगा। ये भूलिएगा मत कि 2x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। dx इज इक्वल टू dt, ठीक। अब आप देख लीजिए मिल रहा है cos 2x dx ऊपर 2, तो आप उधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक, उसे आप उधर भेज दीजिए, हाफ dt हो जाएगा। अब पुट करते हैं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 1/2 बाहर रखा, अब यहाँ dt लिख सकते हैं हम, और आपको पता है कि ये पूरा स्क्वायर के साथ जो ब्रैकेट है क्या माना है, आपने t माना है। अब देखिए फिर आपको मिल रहा है log t, हाफ बाहर है भूलिएगा मत, ठीक है। ये देखिए अब t की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, जो आपने लेट किया है साइन x, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब लॉग फंक्शन है तो आप चाहें तो 2 इधर ला सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। लॉग के अगर आपको फंक्शन याद है, ठीक है, तो इजीली आप समझ जाएंगे। और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास फाइनली फ्रेंड्स क्या बचेगा, लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स